क्या बताना है यहाँ पर, एक ये वाला सेट है और एक ये वाला है। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, क्या बोले, वेदर द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल और नॉट। बस एक बात बताना है, ये जो दोनों सेट्स हैं ना, ये इक्वल सेट है या फिर नहीं। ये जो दोनों है ना, ये इक्वल सेट है या नहीं। इक्वल सेट क्या होता है, तो जिसमें दोनों एलिमेंट्स, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। निकालते हैं। पहला में क्या बोला है, पहला में बोला है एक्स स्क्वायर लेस देन 9, और यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है, पर एक्स तो मालूम नहीं है एक्स है क्या, तो एक्स जो है ना वो जेड लिखा गया है, यानी क्या है, इंटीजर है। तो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर, हमें एक्स ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर करे तो 9 से क्या आए, छोटा आए। तो जैसे कि -3 हम ले रहे हैं, x इज इक्वल टू में -3। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, नहीं ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए तो 9 आ गया। क्या 9 से छोटा है, 9 लेस देन 9 नहीं, 9 से छोटा नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हमें ऐसा x लेना है जिसका स्क्वायर करे तो 9 से छोटा आए। तो ये पहला, x इज इक्वल टू -2, तो अगर इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आएगा। इस 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 लेस देन 9, बिल्कुल ये सही है। मतलब ये -2 को लेंगे, x का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, ये सही है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर 9 से छोटा आ रहा है 4। अगला, x इज इक्वल टू में -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, स्क्वायर किए छोटा आया। 0 ले लेंगे, देखिए ना जेड लिखा हुआ है, कहाँ गया, जेड है, x बिलोंग्स टू जेड, 0 यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 9। नेक्स्ट देखिए, क्या और ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, x इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव में ले सकते हैं, है ना, 1 लेस देन 9। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 लेस देन 9, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर -3 हो या +3 हो, स्क्वायर करने पर तो जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा ना, प्लस में ही आएगा। तो -3 लिए हैं तो 9 ही आ गया है, जो कि छोटा, मतलब छोटा नहीं होगा, 9 से छोटा नहीं होगा, ये तो 9 के इक्वल हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं ले सकते हैं x का वैल्यू 3 या फिर -3। तो ये पहले वाले सेट का एलिमेंट्स हमें मिल गया है, लिखते हैं a क्या क्या है, -2 -1 0 1 2। ठीक है, दूसरे वाले सेट में देखते हैं। अरे इसमें तो निकालना ही नहीं है, -2 -1 1 2, मतलब 1 2। क्या दोनों, ये दोनों छोड़िए, सीधा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि क्या ये इक्वल सेट है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पर रीजन भी बताएंगे, कारण क्या है कि ये इक्वल सेट नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स है इसमें है, इसमें भी है, मतलब इसमें देखेंगे ना तो 0 है, इसमें नहीं है, तो इसी के चलते ये इक्वल सेट नहीं होगा। तो इसको लिख लेते हैं, 0 जो है ना, 0 बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या है, ये तो पहले ही बता दिया गया है कि 0 जो है ना वो a से संबंध रखता है, a का हिस्सा है, a का पार्ट है, बट बिलोंग्स टू के बारे में बताया गया था, बट 0 जो है ना वो डज नॉट बिलोंग्स टू b। 0 जो है ना वो b का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पर a में जो है ना 0 है, b में 0 नहीं है, इसी के रीजन ये इक्वल सेट नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं a एंड b आर नॉट इक्वल सेट। ठीक है।